Mr. Savarkar was cast in the mold of a classic revolutionary and countless people drew inspiration from him. ये महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जी का कहना था, और महात्मा गांधी जी के शब्दों पे जिसको विश्वास नहीं है तो वो पढ़ सकते हैं। किताब है महात्मा गांधी जर्नल यंग इंडिया, यंग इंडिया में पढ़ सकते हैं। संपूर्ण रूप से मैं पेज के साथ बता सकता हूं। जी जी, सब जवाब दे कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। कलेक्ट एक किताब का नाम बता दूं और पेज संख्या बता दूं ताकि किसी को भी संशय ना रहे। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी आश्रम सेवाग्राम से पब्लिश हुआ है। वॉल्यूम 19 और 20 उठाएं, और पेज नंबर भी मैं बता देता हूं। पेज नंबर 368 से 371 पढ़िए, जिसमें सावरकर ब्रदर्स के नाम पर एक चैप्टर महात्मा गांधी ने लिखा है। वो चैप्टर में निकाल के लाया हूं। जवाब ठीक है। क्रम में इस चैप्टर से भी कुछ अंश पढ़ूंगा। ठीक है मोदित अग्रवाल। देखिए, दो तीन चीजें मैं एक बारी को मान लेता हूं, महात्मा गांधी जी ने लिखा था, लेकिन यह भी पता होना चाहिए उन्होंने उस समय लिखा था जब सावरकर साहब जेल में थे। उनको उम्मीद नहीं होगी कि वो माफी मांगेंगे अंग्रेजों से। देखिए, भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, उन्होंने जान दी देश के लिए, वो भी तो माफी मांग सकते थे। जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी खुद 10-10, 12 साल जेल रहे, लेकिन माफी नहीं मांगी ब्रिटिशर से। ये सोचने की बात है। देखिए, सावरकर जी ने तो सुभाष चंद्र बोस के लिए भी बोला था कि वो गलत। देखिए, इनको चुप कीजिए ना पात्रा जी, आप बीच में बोल रहे हैं। 10 से 12 साल ये सारे लोग, आपको पता नहीं, इतिहास पढ़िए हिंदुस्तान का। 10 से 12 साल ये लोग जेल में रहे, अलग अलग समय में। पात्रा जी आपको मालूम नहीं, आप 10 से 12 साल पूरे में रहे, आपको पता नहीं। फिर पात्रा जी जरा मालूम करके आइए। 10 से 12 साल महात्मा गांधी जी अलग अलग समय में, और जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। पात्रा जी अब आप बीच में, पात्रा जी बीच में मत बोलिए। पात्रा जी आपने अभी कहा था बीच में मत बोलिए ना। देखिए, डिरेल नहीं करते डिबेट। पात्रा जी जवाब सुनने की हिम्मत रखी है। सावरकर साहब ने तो यह भी कहा था, अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, और यह कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट में किसी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और अपनी एलिजेंस ब्रिटिश सरकार के साथ रखी थी। वो तो सुभाष चंद्र बोस के विरोध में भी बोले थे कि वो गलत कर रहे हैं जब एनआईए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रही है, और जो ब्रिटिश सरकार जो वॉर फाइट करती है उसमें हमें समर्थन करना चाहिए। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भी गलत ठहराया था। देखिए, फर्क क्या है, बीजेपी की दिक्कत क्या है, इनके पास एक भी राष्ट्रीय नायक नहीं है, एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, तो ये मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हम बोल तो सके, एक आदमी है जो स्वतंत्रता सेनानी है। दूसरा, जो अरे वीर सावरकर बीजेपी के लिए नहीं थे, उसको तो मैं बहुत कमजोर आदमी वीर सावरकर बीजेपी संसद के नहीं थे, वीर सावरकर देश के थे। और देखिए, 1985 से पहले की कांग्रेस, या फिर कहें तो 1990 से पहले की कांग्रेस वीर सावरकर को महान भारत का सपूत मानती है। लेकिन 2000 आते आते ऐसा कहा जाए कि अल्पसंख्यक वोटों की भूख इतनी बढ़ जाती है कि कांग्रेस को वीर सावरकर गद्दार नजर आते लगते हैं। सवाल इस पे खड़ा होगा, आपको वो आदमी वीर लगता है जो अंग्रेजों मुझे वो आदमी वीर लगता है, मुझे वो आदमी वीर लगता है जो अंडमान और निकोबार में काले पानी की सजा काट रहा था। अरे जान दे देते ना, काला पानी जान दे देते, क्या दिक्कत थी? देश के लिए कुर्बान नहीं कर सकते थे अपनी जान? पॉइंट ये है, देखिए पॉइंट ये है कि 2000 के बाद की कांग्रेस, 2000 के बाद की कांग्रेस बदल गई। इंदिरा गांधी जो बात कहती थी, महात्मा गांधी जो बात कहते थे, वो कांग्रेस नहीं मानती। राहुल गांधी की कांग्रेस को वीर सावरकर वीर नहीं नजर आते, इंदिरा गांधी महात्मा गांधी को नजर आते थे। उसके साक्ष्य हमारे सामने है। ये चिट्ठियां, ये लेटर चिल्ला चिल्ला के वो बात कहते हैं। आपको बताया, ये अल्पसंख्यक वोटों की भूख ने कांग्रेस को या फिर कांग्रेस के नेताओं को मजबूर करा यह कहने के लिए कि वीर सावरकर वीर नहीं थे। संबित पात्रा, मैं 40 सेकंड देखता हूं आपको अपनी बात रखने के लिए। देन अनुराग बोधे। देखिए, मैं आपको समझाता हूं वीर सावरकर के। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये तमाम जो तथाकथित सेक्युलर पार्टी हैं, ये आखिरकार वीर सावरकर के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि वीर सावरकर हिंदू महासभा में, अच्छा, उनको वीर की उपाधि किसने दी थी? हिंदुत्व के पात्रा लिए जी, उनको वीर की उपाधि किसने दी थी? बता रहे पात्रा जी, उनको वीर की उपाधि किसने दी थी? जरा जवाब दीजिए। पात्रा जी जवाब दीजिए। जनता ने दी थी, जवाब दीजिए। वीर की उपाधि किसने दी थी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने पूरा बोल ले फिर मैं बोलूंगा। फिर ये पूरा बोल ले, ठीक है मोदित पूरा बोल ले फिर मैं बोलता हूं। अमीश भाई, पात्रा जी बिल्कुल, पात्रा जी से आप शांति से बैठिए। पूछ लिया ना, आप उसी बात को 3 बार रिपीट कर रहे हैं मोदी जी, आप उसी बात को 3 बार रिपीट कर रहे हैं। आपने सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए ना। संबित, देखिए अमीश भाई, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिसके पार्टी की अध्यक्ष एंटोनियो माइनो होना, वो हिंदुस्तानियों के विषय में डरपोक और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें।
मेरे पिताश्री भी, उनके पिताश्री भी सब हिंदुस्तान के ही प्रोडक्ट हैं। हमारे दादा भी लड़ते होंगे हिंदुस्तान के लिए, आपके दादा भी लड़े होंगे, मुदित जी के दादा भी लड़े होंगे, मगर ये एंटोनियो माइनो के दादाजी या पिताजी कोई हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ रहे थे। इसलिए यहां बैठकर हिंदुस्तान को गाली देने का काम बंद करी। मुसोलिनी के मतलब मुसोलिनी की बेटी यहां पर पार्टी की अध्यक्षा है, यहां आके भारतवर्ष को गाली देने के काम कर रहे हैं आप लोग। दूसरी बात है, देखिए आपको समझना होगा कि आखिरकार ये लोग वीर सावरकर के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए। हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष थे। हिंदू महासभा में रहते हुए जिस प्रकार से हिंदुत्व के विषय को उन्होंने आगे बढ़ाया, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल दिखाता हूं, और इस आर्टिकल में आज से अनेकों वर्ष पहले वीर सावरकर ने क्या कहा था, द डे हिंदूज यूनाइट कांग्रेस लीडर विल वियर जनेऊ ओवर द कोट। ये बिल्कुल, मैं आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं। राहुल गांधी अब जाके जनेऊ पहने कोट के ऊपर। बट आई वुड हैव बीन डिलाइटेड इफ दिस कमेंट वुड हैव बीन मेड विलिंगली, because these extremely disgusting, wicked accusations are to be leveled against the Hindus. I have compelled Hindus in the Congress to realize that such accusations harm the interest of Hindus and help Pakistan-friendly League and the Muslims. And I used to say again and again, Hindus in Congress will have to wear their principles on their sleeves. They will have to wear Janeau not only on their body but on their coats as well. आज से 100 वर्ष पहले इस व्यक्ति ने कह दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुओं को आप जो प्रताड़ित कर रहे हैं, हिंदुओं को जो गाली देके पाकिस्तान फ्रेंडली ताकतों को आप मजबूत कर रहे हैं, आपको जनेऊ आपके कोट के ऊपर पहनना पड़ेगा। आज ये जनेऊ पहन के घूम रहे हैं। आज प्रियंका वाड्रा जाके उत्तर प्रदेश में चंडी पाठ करने का प्रयास कर रही है, और इसीलिए ये बौखलाए हुए। ये समझ नहीं पा रहे हैं कौन से गांव में इनको बैठना है। अनुराग भदौरिया, आपका ज्ञान सावरकर के बारे में क्या कहता है? अनुराग भदौरिया, आपके पिटारे में क्या है? देखिए, मेरा ज्ञान तो देखा आपने जिस तरह से संबित पात्रा की आपने बातें सुनी, जिनको हमारे गप्पू भैया हैं, गप्पू भैया की